कंस्टेंटिन जेलनी है। मैं गोवा का आदिवासी कांग्रेस का चेयरमैन हूँ। हमारे कलीग हैं जो एडवोकेट जोसेफ वाज हैं, वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और आदिवासी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये कंस्टेंटिन फालेरो हैं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं। तो जो आज देश में आदिवासी पर जो हो रहे अत्याचार के बारे में हमने प्रेस करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। तो आप हमने देखा है कि पूरे 11 साल हो गए इस देश में, और बीजेपी इसका बहुत बार प्रचार करती है 11 साल में इतना अचीव किया, उतना अचीव किया, ऐसा बोलती हैं। लेकिन हम इसको याद करके दिलवाना चाहते हैं कि जो हमारे मणिपुर में जो लोग आदिवासी लोगों को अत्याचार हो गए, उसकी ज़मीन की हड़प करने की जो टेक्निक अपनाई है और उसको जो महिलाओं को और वहाँ के बच्चों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो हम साफ तरह दिखाई पड़ते हैं। कल जो मध्य प्रदेश में एक लड़की के साथ जो ब्रूटल रेप हो गया है, उसको जो हम शब्द से बता नहीं सकते, इसकी तरफ से ऐसा किया है जो मानव जाति के लिए शर्मिंदा होने की बात है। तो ये जो आदिवासी पर पीछा यूरिन डाल रहे हैं, इस तरफ के देश भर भी हो रहे हैं। तभी भी हमारे गोवा में हम जो हमारे आदिवासी लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो हम बोलते हैं कि हमारा ज़मीन, जंगल, जो जल हैं, वो हमारा मिलना चाहिए। तो जो हमारा ज़मीन का हक निकाल कर हम बिल्डर लॉबी को और जो पॉलिटिशियन हमारी ज़मीन ले रहे हैं, इसके लिए सरकार इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। कुछ भी एक्शन नहीं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, हमें मोर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो हमारे जो एक्टिविस्ट, जो समीर वेली, डॉक्टर समीर वेली जैसे, जो वासंती सालेरकर जैसी अपनी ज़मीन के लिए झगड़ रही हैं, सरकार को विरोध करी, उसको पर केस डालकर उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं और उसको घर से बाहर जाने के लिए नहीं दे रही। इस तरफ के अत्याचार हो रहे हैं। हमारे जहाँ जो डैम का काम चल रहा था, वो ट्राइबल फंड का पैसे से डैम चल रहा है, जहाँ पे 10 साल में 2 बार बाढ़ आकर पूरे घर पिछड़ गई हैं, तो भी वहाँ डैम बांधने की सरकार सोच रही है। तो हम कोर्ट के माध्यम से उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अभी दूसरी बार और हो गई है, जब यहाँ IIT के नाम के हमारे आदिवासी की ज़मीन लेने के चाहते हैं। जब चाहे वो अनेक प्रोजेक्ट लाते हैं और आदिवासी की ज़मीन है, उसको मुबादला नहीं, उसको कुछ भी नहीं, डायरेक्टली एक्वायर करती हैं, वो कुछ से पूछती भी नहीं है। इस तरफ का ज़बरदस्त अत्याचार ही गोवा में हो रहे हैं। गोवा कम से कम एजुकेटेड लोग होने की वजह से हमारे अत्याचार हो रहे हैं और हमको ये झेलना पड़ता है। इसीलिए हम आज प्रेस से बुला रहे हैं। आज हमने गवर्नर को भेंट की गए, उसको पूरी तरह से बताया। उसकी तरफ से हम राष्ट्रपति को लेटर भेजने को, उसका हमारा जो कहना है उसको राष्ट्रपति को कह दिया है। इसीलिए हम इस सरकार को, जो बीजेपी का सरकार है, पूरी तरह अगेंस्ट आदिवासी के काम कर रहे हैं। जो गोवा में 4 MLAs हैं, उसके गवर्नमेंट के हैं, लेकिन आदिवासी मिनिस्ट्री नहीं दे रहे हैं उसको। जो हमारा बैकलॉग है, हमारा ट्राइबल इश्यूज है, फॉर एग्जाम्पल हमको जो ज़मीन का हक मिलना चाहिए, और ट्राइबल फंड जो यूटिलाइज होना चाहिए, हमारा जो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना चाहिए, और कुछ भी नहीं मिला। 2003 से हमको कुछ भी नहीं मिल गया है। इसीलिए हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे जो आंदोलन करते हैं इसलिए वो हमको केस पे डालते हैं।